बेंगलुरु की पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कावल बाई संदरा की सीएमए वुमेन्स कॉलेज में एसएसएलसी और पीयूसी तलबा व तालिबात के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था, जिसमें कावल बाई संदरा, आरटी नगर और अतराफ व अकनाफ के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर अमीन मुदस्सर ने बच्चों को इम्तिहानात की तैयारी कैसे करनी है और अपने आप को हमेशा चुस्त और सेहतमंद रहने के लिए भी कई अहम मशवरे दिए। I'm Afrin from Loretta School. The program was really good and I was invited here. The program was self-confidence and I learned many things about memorizing. Hello, I'm Agnisha from Loretta School. Here I was invited for the program and this program was very useful for me to prepare for my exams, and I came to know how to self-motivate myself, and it was very useful. Assalamu alaikum. I'm Misbah Ayman from grade 10th. I'm from Wisdom International School. Alhamdulillah, I love this program. It was really motivating. And Amir Mudassir sir, it was like his confidence and the interaction with the children was very good. I really wish to attend more classes of him. Inshallah, I'll go and apply for the workshop which he has given. Inshallah. Then I thank for the community of Pulkeshi Nagar. It was very good. Inshallah, I look forward for the classes. थैंक यू। स्पीच था जिसमें मेरी उम्मीदें मरी हुई थी, वो आज जाग चुकी। माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पीच किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे अपने शहर में एक वर्कशॉप करने का इतना अच्छा मौका मिला। पुलकेशी नगर सिटीजन्स वेलफेयर ट्रस्ट, ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल, सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका और मस्जिद वन मूवमेंट, इन तमाम की कोशिशों से ये एक प्रोग्राम हुआ। आने वाले इम्तिहान में बच्चों के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो 3 चीज़ों में है। एक है सेल्फ मोटिवेशन, कैसे मोटिवेट होना चाहिए। तो हमने आज ये कोशिश की कि बच्चों के अंदर वो मोटिवेशन का एक टेक्निक सिखाएं कि अगर वो अकेले में भी हैं तब भी कैसे वो मोटिवेट हों अपने मकसद को पूरा करने के लिए। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चों का क्या रहता है, एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त बहुत सारे हादसे होते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि शायद मुझे याद नहीं आएगा, शायद मैं कम मार्क्स ले लूँगा। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए हमने आज का एक वर्कशॉप किया। हमने बच्चों को सिखाया कि कैसे याद रखते हैं। उमूमन जो है बच्चों का तरीका होता है रट्टा मारना, तो हमने उनको कुछ ऐसे मेमोरी टेक्निक सिखाए जिससे वो अपने आंसर्स को आसानी से याद रख सकते हैं। तीसरा क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारी कौम का सेल्फ एस्टीम है, जहाँ पर बच्चे समझते हैं कि हमें कितना पढ़े तभी इतना अच्छा, हमारे अंदर ये नहीं होता। नहीं, तुम्हें भी कर सकती। तो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इन 3 चीज़ों को हमने पुश किया है और उम्मीद है कि इससे हमारे बच्चों का सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, यकीन बढ़ेगा कि हमें भी अच्छा पढ़ सकती, हमें भी दुनिया को कंट्रीब्यूट कर सकती। और मैं तमाम इदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया कि मैं अपने शहर में कुछ काम करूँ, और मुझे बहुत खुशी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह और भी ऐसे प्रोग्राम करेंगे। अगली आने वाली नस्ल के लिए जो है हमको करना है, हमारा सबका ये फ़र्ज़ है, इंशाल्लाह करेंगे। जी बिल्कुल इस हिस्से में पहला प्रोग्राम है और मुझे आज आते आते अभी इत्तेफाक से डीजे हल्ली की गलियों से आने का मौका मिला, तो मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि आबादी यहाँ पे कितनी है। और मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले इस तरह के एक और 100 ट्रेनर्स को तैयार करूँ। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं इंशाल्लाह एक प्रोग्राम बना रहा हूँ ट्रेन द ट्रेनर का। मेरा मकसद यही है कि काम बहुत बड़ा है, 1 आदमी 2 आदमी से काम नहीं होगा, हम सब मिलकर करेंगे, बच्चे बनेंगे, लीडर्स पैदा करेंगे। हम सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनाएंगे तो फ़ायदा नहीं, हमें लीडर्स चाहिए जो ज़िम्मेदारी से इस कौम की खिदमत करे, इंसानियत की खिदमत करे और हिंदुस्तान की खिदमत करे। सर, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम में मार्क्स भी जो है बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन पेरेंट्स जिस तरह का इन्वायरमेंट है बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। जैसे उनकी स्टडीज़ ख़त्म होती है, शादियाँ करा देते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है? मेरा मैसेज लड़की के वालिदैन हो, लड़के के वालिदैन हो, देखिए तालीम के ज़रिए इंसान को समझ आती है कि ये इशू क्या है। भाई अब बारिश कहीं को नहीं हो रहा, ये बच्चे समझना। खाने का क्या प्रॉब्लम है दुनिया में, जब तक हमारे बच्चों को प्रॉब्लम्स हमें समझाते नहीं तालीम के ज़रिए, उन्हें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल उनके खुद के फैमिली के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उनके पास तालीम होना इंपॉर्टेंट है। अब मिसाल के तौर पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंस का प्रॉब्लम है,
पैसा कैसा कमाया जाता है, पैसा इन्वेस्ट कैसा किया जाता है, पैसा कैसा ग्रो होता है, ये सारी चीज़ें तालीम से आती हैं, यूट्यूब से देखने से नहीं आती। आपको तालीम लेना पड़ेगा, बेसिक्स जानना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश यही है कि खुसूसन हमारे जो लड़कों के वालिदैन हैं, आप मेहरबानी से अपने बच्चे को कम से कम 21-22 साल तक पढ़ाइए, उसके बाद बिजनेस को भेजिए, अच्छा कमाएगा। जैसा ही बच्चा कमाने के बन गया 12-13 साल, आप उसको तालीम छुड़ा के उसको कोई छोटे मोटे काम में डाल देंगे, ड्रॉप आउट हो जाएगा, वो फिर आगे चल के आगे नहीं बढ़ेगा। उसी तरह लड़कियों का भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बच्चियां पढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा बच्चियां पढ़ रही हैं। जो बच्चियां अल्हम्दुलिल्लाह PU पढ़ रही हैं, उनको जो है इंशाअल्लाह आप उनको अच्छे माहौल में उनको डिग्री करने का मौका दीजिए। और हाँ, डिग्री तक कम से कम आप उनको ये समझाइए कि बेटा ये ज़िंदगी के अलग अलग उसूल हैं, इसको आपको माहिर करना है। क्योंकि जैसा ही आप बच्ची की शादी करके उसको घर बेचते हैं या उसकी ज़िंदगी बसाते हैं, उसको मालूम होना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में क्या करना है, किससे हेल्प लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे वालिदैन थोड़ा फ़िक्र करेंगे। तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ कॉलेज को भेजने से बच्चे अच्छे नहीं होते। थोड़ा चेक रखिए, खुसूसन सोशल मीडिया पे बच्चे आपके कहाँ जा रहे हैं। घर में रूल बनाइए, चाहे आपका बच्चा 20 साल का हो, 15 साल का हो, कि आप रात के 10 बजे के बाद बच्चे को सोशल मीडिया अलाउ नहीं करेंगे। जो भी नोट्स है, जो भी पढ़ाई है, वो 9 बजे से पहले, 8 बजे से पहले हो जाए, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला हमारे नस्लों को बचाए और उम्मीद करता हूँ कि कौम आगे बढ़ी। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, जैसा हम लोग सोचे थे उसी तरह से और बेहतर से बेहतर हुआ। लेकिन जो अमीन मुदस्सिर साहब हैं, बड़े अच्छे अंदाज से बच्चों को छोटे छोटे मिसालें देकर बहुत अच्छी तरह से समझाए। माशाल्लाह ऐसा लग रहा था कि अगर हमारे दौर में भी अगर ऐसे शख्स रहते तो हमें भी और ज़्यादा फ़ायदा हो जाता। सर, आपको लगता है कि जो बातें यहाँ पर की गई बच्चों पर कुछ इम्पैक्ट हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फीडबैक्स भी बहुत सारे आको हैं कि उसके अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिए और अगली बार कहाँ पर करें वो भी पूछ के जा रहे हैं। क्या प्लान है सर नेक्स्ट अभी? इंशाल्लाह मशवरा करेंगे, मशवरा करके इंशाल्लाह इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं इंशाल्लाह। सारे के सारे जो मोहल्ले के अंदर और ज़रूरियात हैं इसके ऊपर भी एजुकेशन है और बहुत सारे जो मोहल्ले के अंदर ज़रूरत हैं उसके ऊपर भी काम करेंगे। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम। क्या गया है? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम सक्सेस होकर है, कामयाबी भी है। और 200 से 300 तलबा आकर थे और अमीन मुदस्सिर साहब ने 15 जो कंडीशंस, जो 15 जो तरीक़े बताए वो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। और उस पर जो तलबा अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी, आला अच्छे मुकाम पर कामयाबी होगी इंशाल्लाह। हमें इसके बाद भी करने का प्रोग्राम है इंशाल्लाह, ऐसे फंक्शंस करने का प्रोग्राम है दूसरे और स्कॉलर्स को बुलाकर। इंशाल्लाह आप तमाम का साथ हो तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह।